हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, 23 मई को पड़ रही है वैशाख माह की पूर्णिमा, जिसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला कोई भी उपाय आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कष्टों को समाप्त करता है और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि यह पूर्णिमा वैशाख मास का अंतिम दिन होगा और यदि आपने मिट्टी के जल वाला उपाय अभी तक नहीं किया है तो इस उपाय को भी अवश्य ही कर लीजिएगा। वैशाख मास का यह अंतिम अवसर होगा, क्योंकि आपको ज्ञात ही होगा कि पूज्य गुरुदेव ने मिट्टी के बर्तन में रखे गए जल का प्रयोग वैशाख मास में करने के लिए बताया था। इसलिए आपको वैशाख पूर्णिमा के अंतिम अवसर पर इस उपाय को अवश्य ही कर लेना चाहिए, जिसे करके आप अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति भी कर लेंगे। और उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्णिमा के दिन या वैशाख मास के अंतिम दिन आपको इस उपाय को अवश्य ही कर लेना चाहिए। वैसे तो संपूर्ण वैशाख मास के लिए इस उपाय को करने का विधान था, किंतु आप अंतिम दिन भी इस उपाय को अवश्य ही कर लीजिएगा, ताकि इस उपाय को करके आप अपनी मनवांछित कामनाओं की पूर्ति भगवान भोलेनाथ की कृपा से अवश्य ही कर लें। अब समझ लेते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए जैसा कि आपको ज्ञात ही मिट्टी के किसी भी पात्र में आपको जल रख लेना है। तो पूरी वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि आपको इस उपाय को करने में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो आपको क्या करना है कि किसी भी मिट्टी के पात्र में आपको शुद्ध साफ जल ले लेना है। अब वह मिट्टी के पात्र, यदि आपके पास मिट्टी का कलश हो तो भी आप उसमें जल रख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई ढकना हो, पराई हो, कोई छोटा सा दिया ही क्यों ना हो, अर्थात कोई एक ऐसा पात्र जो कि मिट्टी का बना हो, तो आपको उसमें यह जल रख लेना है। अर्थात मिट्टी का कोई भी पात्र आपके पास हो उसमें ही जल आपको रखना है और इस जल को आपको एक दिन पहले रखना है। अर्थात जब आपको 23 मई के दिन इस उपाय को करना है तो आपको 22 मई की रात में ही इस मिट्टी के पात्र में जल भर करके रख देना होगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह पात्र बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध जल जो आपने रखा है उसे किसी भी बर्तन इत्यादि से ढक दें, जिससे उसमें किसी भी प्रकार की कोई अस्वच्छता मिल ना सके। फिर अगले दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तांबे के कलश में उस पात्र के जल को ले लेना है। अर्थात जिस मिट्टी के पात्र में आपने जल रखा है उस पात्र से वह साफ सुथरा जल आपको तांबे के लोटे में रख लेना है, अर्थात भर देना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ही और शुद्ध व पवित्र मन से पवित्र शरीर के साथ ही इस जल को लेना है उस तांबे के लोटे में, और इस जल को आपको लेकर के चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। और मंदिर में जाने के बाद आपको बहुत ही आराम से और बहुत ही भक्ति भावना से मंदिर में प्रवेश करना है। मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान शिव की चौखट पर आपको सबसे पहले माथा टेक देना है। फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और यह जल जो आप मिट्टी का जल आप एक तांबे के पात्र में लेकर के गए हैं, भगवान शिव के ऊपर इसी पात्र के जल को पूर्णतः समर्पित कर देना है और लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी भी एक मंत्र का आप लगातार जप कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस जल को आपको धीरे धीरे एक धार के माध्यम से चढ़ाना होगा। भगवान शिव को धार के माध्यम से चढ़ाए गए जल का बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान शिव को जब भी आप इस जल को समर्पित करें तो बहुत ही धीरे धीरे ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय किसी भी एक मंत्र, जो भी मंत्र आपको आता हो उस मंत्र को रटते हुए, उसका जाप करते हुए इस संपूर्ण जल को भगवान शिव पर एक धार के माध्यम से समर्पित कर देना है और अपने मन की प्रार्थना भगवान शिव से कर लेनी है।
भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपके जीवन में धन धान्य की कमी है तो भगवान शिव की कृपा से वह जरूर पूरी हो जाएगी। जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं वह भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरी हो जाएगी। तो यह तो था मिट्टी के जल का एक विशेष उपाय जो कि संपूर्ण वैशाख मास के अंतर्गत करना था, इसलिए आपको वैशाख पूर्णिमा के इस अंतिम अवसर पर इस उपाय को करने से चूकना नहीं चाहिए, अन्यथा आपको संपूर्ण वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। तो इस उपाय को करके आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। देखिए साथियों, इसके अलावा एक और बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को करके भी आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य कर सकते हैं, और यह उपाय भी वैशाख मास के अंतर्गत जो वैशाख पूर्णिमा है उसी दिन करने वाला उपाय है। अब इस उपाय को करने के लिए आपको किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता है। यह बिल्कुल सरल सा उपाय है और यह उपाय करके आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति भी अवश्य ही कर लेंगे। अब साथियों, इस उपाय को करना कैसे है, तो यह उपाय भी मिट्टी के जल वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए क्या करना है कि आपको बाजार से एक मिट्टी का कलश लेकर के आना है। अब मिट्टी का कलश आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार या अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा कलश ले सकते हैं। अर्थात आप चाहें तो मिट्टी का कलश छोटा ले सकते हैं या मिट्टी का कलश बड़ा ले सकते हैं। मिट्टी का कलश कहें या जिसमें पानी भरा जाता है, पीने का पानी जो घड़ा होता है या सुराही होता है जिसमें कि आप स्वच्छ जल पीने के पानी के लिए रखते हैं, उस एक किसी भी पात्र को ले सकते हैं। अब उसे लेकर के आपको क्या करना है, आपको उसमें जल भर देना है। आपको जल शुद्ध साफ भरना है और लगातार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आप करके अपने मन की कामना करके उसमें आपको शुद्ध साफ जल अपने घर से भर देना है। और उस जल भरे किसी भी एक मिट्टी के पात्र को आपको किसी भी आवश्यक जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उस व्यक्ति को आपको वह मिट्टी का कलश जिसमें कि आपने जल भर कर रखा है उसे दान करके दे देना है और अपने मन की प्रार्थना करते हुए उसे दान देना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस भी व्यक्ति को आप यह मिट्टी का जल भरा जो कलश है यह दे रहे हैं उसे उसकी आवश्यकता होनी चाहिए या वह व्यक्ति उस बात को स्वीकार करें, और ऐसा करके आपको अपने घर पे चले आना है। यह बहुत ही सरल सा उपाय है और इस उपाय को करके भी आप अपने मन की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस आवश्यकता को करने के लिए किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। यह बिल्कुल सरल सा उपाय है कि आपको मार्केट से या बाजार से एक कलश ले आना है, उसमें जल भर देना है और किसी भी योग्य व्यक्ति को या जो व्यक्ति जिसको की आवश्यकता है उस व्यक्ति को इसे सिर्फ दान कर देना है। और ऐसा करके भी आप अपने मन की मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव आप सभी पर करुणा करें, आप सभी पर कृपा करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।